हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, इस चैनल पे मैं क्लास 9 फिज़िक्स एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूँगा और उनको सॉल्व करूँगा। और जब क्लास 9 के कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद क्लास 10 और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए भी मैं उन एग्जांपल्स को भी मैं सॉल्व करूँगा और उन पे भी वीडियोस बनाऊँगा। ना सिर्फ हम एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम असाइनमेंट्स भी सॉल्व करेंगे और एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट मैंने केपी के बोर्ड से लिया है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स है, ये जो एग्जांपल्स है, ये सिर्फ केपी के बोर्ड के लिए नहीं है, बाकी बोर्ड भी इससे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, क्लास 9 फिजिक्स के एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि 1.1 है। वो कहता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ 384,400,000। राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन, पावर ऑफ 10। तो पहले हम कोई नॉन ज़ीरो डिजिट लिखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद पॉइंट डालते हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट से मेरा मुराद 1 से लेकर 9 कोई भी डिजिट है, ठीक है जी। तो 1 हो गया, 2 हो गया, जो भी डिजिट है नंबर को दे के आपने उसके बाद पॉइंट डालना है। पॉइंट के बाद आपने क्या करना है कि नंबर गिनने हैं कि राइट साइड पे कितने नंबर्स हैं। अभी आपको एवरेज डिस्टेंस गिवन है, तो इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा, सो आई एम गोइंग टू सिंपली राइट 3.84। देखें, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया, उसके बाद मैंने पॉइंट डाल लिया और उसको रेस टू पावर 10 लिखूंगा। रेस टू पावर 10, अब पावर के साथ मैंने कौन सा जो है डिजिट लिखना है, वो आपने इधर काउंटिंग करनी है, क्योंकि जो भी नंबर है अगर उसमें पॉइंट नहीं गिवन तो उसका पॉइंट बेसिकली एंड में है। ठीक है जी, ये 384,400 जो है, इसका पॉइंट इधर है। तो अब मैंने पॉइंट इधर लगा दिया, तो ये देखिए बीच में आपका कितने नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर मैंने 8 लिख दिया। ठीक है जी। अगर आपको इस एग्जांपल की समझ आ गई तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा, अब है असाइनमेंट 1.1। वो कह रहा है कि द मास ऑफ अर्थ इज़ दिस मच, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी। मैं ज़रा चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं जी। ऑन है, ठीक है। अच्छा, अब अगेन वही साइंटिफिक नोटेशन में मैंने क्या कहा था कैसे करना है, कि पहले आपने पॉइंट लगाना है। 5.98 मैंने लिख दिया। आप इधर ज़ीरो भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 5.98 भी काफ़ी है। अच्छा, अगेन ये जो नंबर है इसका पॉइंट इधर मौजूद है, तो आपने इधर से लेकर कितने इधर तक कितने डिजिट्स हैं वो आपने काउंट करने हैं। ये 3 हो गए, ये 6 हो गए, 9 हो गए, 12 हो गए, 15 हो गए, 18 हो गए, 21 हो गए एंड फाइनली 24 हो गए, क्योंकि 5 के बाद हमने पॉइंट लगाना है। ये 10 रेज़ टू पावर 24 जो है आप उसको लिख सकते हैं। यूजुअली ये केजी है, तो इधर आप केजी डाल दें। ठीक है जी, जो भी यूनिट है आप वही यूनिट डाल लें। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिए गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एग्जांपल 1.2 पे जाते हैं। वो कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ ईयर एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, नोटेशन की स्पेलिंग ज़रा गलत है, तो इसको आप देख सकते हैं कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो ये आपके पास NOTATION है, ठीक है, इधर एक टी मिसिंग है। अच्छा, तो पहले ये है कि आपने एक साल में नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करने हैं और फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखें, हमें पता है कि 1 ईयर में आपके पास 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 365 डेज लिख दिए। हमें ये भी पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। देखिए, हम बड़े यूनिट से जा रहे हैं छोटी यूनिट की तरफ। ठीक है, स्टेप वाइज इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो अब 365 डेज में या 1 ईयर में आवर्स कितने होंगे, तो आप लिख सकते हैं कि जी 365 मल्टीप्लाई बाय 24, ये है नंबर ऑफ आवर्स इन 1 ईयर। लेकिन उसने नंबर ऑफ सेकंड्स का पूछा है, तो हम एक और यूनिट, एक दूसरी यूनिट मिनट पे चले जाते हैं। अब हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स है। इस नंबर ऑफ आवर्स को कन्वर्ट करने में, मिनट्स में कन्वर्ट करने में, मैं क्या करूँगा कि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाई बाय 24। ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स थे, अब मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो ये 60 हो जाएगा। अब 1 ईयर में आपके पास इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आता है उतने मिनट्स हैं। लेकिन अगेन ये जो मिनट्स है इसको मैंने कन्वर्ट करना है सेकंड में, क्योंकि उसने सेकंड मांगा है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ कि अगेन इसको
60 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये आपके पास नंबर ऑफ मिनट्स है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ये 1 ईयर में उतने आपके पास मिनट्स है। इन दो को मल्टीप्लाई करें, ये 1 ईयर में आपके पास आवर्स हैं। ठीक है, ये इसको मैं कह लेता हूँ ये नंबर ऑफ आवर्स है। ठीक है, 1 ईयर में। ये नंबर ऑफ मिनट्स है 1 ईयर में। आपसे सेकंड का पूछा गया है, तो अब मिनट को आपने सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। आपने क्या करना है कि इसके साथ आपने, ये मिनट्स हो गए और ये आपके पास सेकंड्स हो गए। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ईयर को मैं वाई से डिनोट कर लेता हूँ, तो ये आपके पास आ जाता है 31536000। कैलकुलेटर आपके पास एग्जाम में मौजूद होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करें, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये काम तो हो गया, नंबर ऑफ सेकंड्स इन ईयर तो फाइंड हो गए। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अगेन साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इधर मैं लिख लेता हूँ इन साइंटिफिक नोटेशन, आप हेडिंग दे दें और उसको ऐसे लिख लें कि 1 ईयर इज इक्वल टू, देखें अगेन एक नॉन ज़ीरो डिजिट, अब मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर क्या होगा, देखें ये 3 हो गए, ये 6 हो गए, ये आपका 7 हो गया, तो ये 10 रेज़ टू पावर 7 सेकेंड्स, या सेकेंड्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो ये आपका इसका आंसर हो गया कि 1 ईयर इज इक्वल टू दिस मच सेकेंड्स। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है आपके पास असाइनमेंट 1.2। ठीक है, वो कहते हैं नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ वीक फाइंड करो। अब देखें 1 वीक में आपके पास 7 डेज होते हैं। ठीक है, वो आप लिख लें कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। अब 1 वीक में आवर कितने होंगे, तो हमें पता है कि एक डे में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है जी, ये हमें पता है। तो 1 वीक में देखिए, अगेन हम स्टेप वाइज चलते हैं। 7 डेज है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 24, क्योंकि एक दिन में 24 आवर होते हैं। ये आपके पास नंबर ऑफ आवर्स हो गए। ठीक है जी। अब अगेन आपने क्या करना है कि मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। 7 मल्टीप्लाई बाय 24, अगेन 1 आवर कितने कितने मिनट्स के बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये आपके टोटल मिनट्स आ गए। ये जो है ना, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आता है वो आपके टोटल मिनट्स है एक वीक में। लेकिन हमसे क्या मांगा गया है, हमसे सेकंड्स मांगा गया है, तो अगेन एक मिनट में आपके पास 60 सेकंड होते हैं। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60, ये मिनट्स हो गए थे। अब 60 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगी जी सेकेंड्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर आपके पास आता है 604800 सेकेंड्स। ठीक है जी, ये 1 वीक में सेकेंड हो गए। अगेन साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर। अब देखें राइट साइड पे है, इधर आपके पास पॉइंट था, आप कितने पॉइंट्स पीछे आ गए, 1 2 3 4 5, तो आपने 5 के साथ 5 की पावर लिख दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, साइंटिफिक नोटेशन में। उम्मीद है आपको समझ आ रही है, अगर नहीं आ रही आप क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी एग्जाम्पल 1.3। वो कहता है द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इज द डाई एटॉमिक हाइड्रोजन विद अ बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस मच, राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, अब देखें किस्सा उलट है। अब इधर आपके पास देखें पॉजिटिव पावर्स थे। ठीक है, अब जब इधर आपके पास नेगेटिव पावर्स होंगे। ठीक है जी, अब आपने अगेन साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो आपने वही काम करना है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट और फिर आपने 10 रेज़ टू पावर। लेकिन अब देखें ना, अब आप इधर से काउंटिंग कर ले, आपने देखें राइट साइड पे आप आ गए हैं। ठीक है, तो अब जब आप राइट साइड पे आ गए हैं लेफ़्ट साइड से, तो आपने देखना है कि ये कितने डिजिट्स हो गए, ये 3 हो गए, ये 6 हो गए, ये 9 हो गए, ये 11 हो गए। अब मैं इधर -11 लिखूंगा। उसकी क्या वजह है, माइनस का मतलब ये होता है कि वे छोटा नंबर है। ठीक है जी, ये जब पावर ऑफ -11 होता है, तो -11 का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे इतने नंबर्स मौजूद है, प्लस का मतलब है कि राइट साइड पे इतने नंबर्स मौजूद है, कि वो नंबर ग्रेटर है। तो ये जो है इसका राइट आंसर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में ये वाला हो गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है एडल्ट हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका इज हैविंग अ मास ऑफ ओनली दिस मच, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। अगेन देखिए साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपसे कहा था पहले नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, जो कि यहाँ पे 2 है, तो आप 2.14 लिखें। ठीक है, अब आपने अगेन मैयर करना है कि आप कितने डिजिट जो है आपने लेफ़्ट पे आना है, तो ये 3 हो गए,
ये 6 हो गए, ये 7 हो गया, ये भी कॉमा है, ठीक है, ये कॉमा है, ये पॉइंट नहीं है। तो 3 6 7, ठीक है जी। तो आपने इसको लिखना है मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7, और जो भी उसका यूनिट है, केजी यूनिट गिवन है, तो ये आपने केजी में लिख दिया। थैंक यू। अगर आपकी वीडियो पसंद आ गई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।